नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जो पॉलिटी, जो कि बिहार पुलिस दरोगा एसएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल हम लोगों ने अनुच्छेद 15 तक देख लिया था। आज हम लोग अनुच्छेद 16 से देखेंगे। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। केवल 7 आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 16 में एससी के लिए 15% आरक्षण तथा एसटी के लिए 7.5% आरक्षण तथा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण 103वां संविधान संशोधन में किया गया था। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होता है। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन के लिए ये आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए अनुच्छेद 338 बी के तहत आरक्षण दिया गया है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेकर, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1989 में अध्यक्ष बीपी मंडल ने रिपोर्ट 1980 में पेश किया था तथा 1980 में बीपी मंडल 27% आरक्षण के लिए ओबीसी में याचिका दायर किया गया था। अनुच्छेद 338 में एससी आयोग तथा अनुच्छेद 338 के ए में एसटी के लिए आयोग तथा अनुच्छेद 338 के बी में पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया था। इसमें धर्म, जाति, लिंग या आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया था। पहले के ज़मानों में छोटे जाति के लोग को बड़े जाति के लोगों के लिए छुआछूत पर प्रतिबंध था, जो कि अब अनुच्छेद 17 के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत 1955 में मानव संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत अपवाद शिक्षा, इंजीनियर या डॉक्टर की उपाधि को छोड़कर, जैसे सेना, मेजर, कर्नल, कैप्टन आदि, ये सब उपवाद हैं, मतलब अपवाद हैं। इन सब को छोड़कर आदि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख या परंतु वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के एफ से निकालकर 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 बोलने की आज़ादी, भाषा, विचार अभिव्यक्ति, सभा सम्मेलन, संघ संगठन, भारत में घूमने की आज़ादी, बस जाने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, मीडिया प्रेस, झंडा फहराना, सूचना प्राप्त करना अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 19 के 1 के खंड अ में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 1 के बी में सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के 1 के सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के 1 के डी में भारत के अंदर भ्रमण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के 1 के ई में देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में संपत्ति अर्जित 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19 के 1 में जी में व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती के लिए एक सज़ा, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर
दी जाएगी, ना कि पहले या कानून या बाद के कानून के आधार पर दी जाएगी। तीसरा, स्वतंत्रता। दोष को स्वयं के खिलाफ गवाही को दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद में 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण, सरकार का दायित्व की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के समाप्त बच्चों को निःशुल्क एवं तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 21 में राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। इसे 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। एक्ट 2009 के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था। लागू 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण एवं निवारक निरोध स्वतंत्र। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण एवं निवारक निरोध है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा तथा गिरफ्तारी वारंट दिखाना होगा। जिस भी अपराधी को आप लोग गिरफ्तार करने जा रहे हैं उसका आपको कारण बताना होगा तथा गिरफ्तारी वारंट दिखाना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को एक बात और देखना पड़ेगा, इसमें आने जाने का समय छोड़ दिया गया है, यानी कि गिरफ्तार करने से ले जाने तक का समय तथा गिरफ्तारी से थाना तक जो ले गया है उसका समय और थाना से जो कोर्ट तक ले जाएगा उसका समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय द्वारा में प्रस्तुत किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने की अधिकार है। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने की पूर्व ही गिरफ्तारी किया जाता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 1969 ईस्वी तक था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 ईस्वी में लाया गया था। OFEPSA 1974 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ सिम्युलेशन एक्टिविटी एक्ट। NSA रासुका 1980 अभी भी लागू है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट TADA टेररिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्टिविटी एक्ट गठन 1985 में, रद्द 1995 में। 10 साल में TADA को रद्द कर दिया गया था। POTA 2002 प्रोहिबिशन ऑफ टेररिज्म एक्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। अनुच्छेद 23 बेगारी पर रोक, बाल श्रम या बलपूर्वक कार्य पर रोक, मानव का दुर्व्यवहार, मानव का खरीद बिक्री देह व्यापार पर रोक, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 भी रोका गया था, जिसमें बंधुआ मजदूरी में ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। इस पर भी अनुच्छेद 23 के तहत
रोक लगा दिया गया। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते हैं। कल कारखाना में कार्य से रोक। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धर्म की कार्य का प्रबंध की स्वतंत्रता, इसे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ हवन इत्यादि की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगता है। यह अनुच्छेद 27 के तहत संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 28, सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रही संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में यह वर्णित है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक के लोगों का हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को उसकी भाषा, बलों, लिपि तथा संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। इसके तहत अल्पसंख्यक अपने मनपसंद का शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकता है। संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संविधान उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, जो कि भीमराव अंबेडकर ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने मूल अधिकार के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय एससी में, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तथा उच्च न्यायालय एससी में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर किया जा सकता है। मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने में वाले अधिकारों को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। परमादेश, जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पे यह जारी किया जाता है। प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारियों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। मतलब कि प्रतिषेध यह ऊपरी न्यायालय से निचले न्यायालय पर तब लागू होता है जबकि वह अपना फैसला सुना चुकी होती है, मतलब सुना देती है, उसके बाद यह प्रतिषेध लागू किया जाता है। उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। इस अधिकार परीक्षक, जब कोई अधिकारी ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षक आता है। अनुच्छेद 33, सांसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। AFSPA, आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में प्रथम असम में लागू किया गया था। अनुच्छेद 35, संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14, 20, 21 के 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीयों तथा
विदेशियों दोनों को प्राप्त है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 19 अपने आप आर्टिकल 358 के तहत समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 358 है। इसके तहत आर्टिकल 19 स्वयं ही रद्द हो जाता है। अनुच्छेद 20-21 किसी भी परिस्थितियों में समाप्त नहीं होता है। वह तीनों आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, तीनों स्थिति में भी 20-21 किन्हीं भी परिस्थितियों में यह आर्टिकल रद्द नहीं होता है। आर्टिकल 19 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित करवाने के लिए आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति का स्वीकृति आवश्यक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 किस देश से लिया गया है? आयरलैंड ने किस देश से लिया है? स्पेन से लिया है। यह ऐसा चेक है जो राज्य का मर्जी पर निर्भर करता है। यह किसने कहा था? केटी शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को यह एक ऐसा चेक है जो राज्य के मर्जी पर निर्भर करता है। यह किसने कहा था? केटी शाह ने। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाध्य योग्य है, न्याय उचित है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, मौलिक राज्य के लिए नकारात्मक है, जन्म से ही प्राप्त होता है। इसके हनन होने पर आर्टिकल 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक तथा भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाध्य योग्य नहीं है, न्याय उचित नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी राज्य के लिए सकारात्मक है। कानूनी रूप से मान्यता मिलने के बाद भी यह हनन होने पर आप एससी में ना तो सुप्रीम कोर्ट में और ना ही एचसी में यानी ना ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। कथन डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के मर्जी पर भुगतान अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? केटी शाह ने। कथन डीपीएसपी का ऐसा प्रावधान है जिसे सरकार विरोध करता है तो उसका पतन अलग चुनाव में तय है, जैसे बीएसबीआरए। कथन डीपीएसपी को आत्मा ऑस्टिन ने कहा था। डीपीएसपी को संविधान में आत्मा का दर्जा किसने दिया था? ऑस्टिन ने। कथन यदि डीपीएसपी को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो हमारे देश पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। यह कथन किसका था? सीतलवार जो कि पूर्वी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधि सहायता 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया था। लोक अदालत 1982 गुजरात में जनता दरबार। अनुच्छेद 39 के डी में शास्त्र स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 39 का डी स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो। स्त्री एवं पुरुष यदि दोनों उस कार्य को कर रहा है तो उस दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी वेतन स्त्री को दिया जाएगा वही वेतन पुरुष को दिया जाएगा, अर्थात जो वेतन पुरुष को दिया जाएगा वही वेतन स्त्री को भी दिया जाएगा। अनुच्छेद 40 राज्य पंचायती राज का गठन।
पंचायती राज का गठन करने वाला पहला राज्य राजस्थान तथा आदि राजस्थान और के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज गठन करने वाला पहला राज्य राजस्थान के नागौर जिला है, जो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू किया था। शुरुआत में गठन 40 में था तथा 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज का संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में किया गया, जो कि विधेयक 1992 में तथा अधिनियम 1993 में पेश किया गया था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र प्रदेश दिल्ली राज्य में 3 है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। पंचायती राज अभी तक लागू नहीं हुआ है। केंद्र प्रदेश दिल्ली में तथा राज्य 3 राज्यों में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज अभी तक लागू नहीं हुआ है। यह वीडियो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि लंबा होने पर ना ही आप लोग देखते हैं और ना ही मुझे लंबा होने पर थकान महसूस होने लगता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। उस त्रुटि को सही करने का हम लोग महत्वपूर्ण कोशिश, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।